नाजरीन, शान मसूद की नाकस तरीन और घटिया कप्तानी की वजह से पाकिस्तानियों के साथ साथ इंडियंस के भी आंसू निकाल दिए हैं। इंडिया भी रो रहा है। जहां हम दुखी हैं, जहां हम परेशान हैं, वहां पर हमारे जो पड़ोसी हैं वो भी पाकिस्तान की हार पर दुखी हैं। वो इसलिए कि अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से ये 2 मैच जीत जाता, 2-0 से वाइट वॉश करता जैसे उन्होंने वनडे में किया था, तो इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए पहुंच जाता फाइनल में। तो अब जो इंडिया की सिचुएशन है नाज़रीन, वो बहुत ही मुश्किल हो चुकी है। शान मसूद पर बात करेंगे, शान मसूद की क्लास लेंगे, पर थोड़ा सा ये इंडिया की जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है जो बर्बाद हुई है पाकिस्तान के हार की वजह से, उस पर बात करते हैं। और आज जो पाकिस्तान हारा है इस पर 2 इंडियन जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी रद्द-ए-अमल दिया है, हरभजन सिंह और अश्विन। हरभजन सिंह का जो रद्द-ए-अमल है, उन्होंने तो ये कहा है कि पाकिस्तान ये जानबूझकर हारा है, पाकिस्तान इसलिए हारा है कि इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ना जा सके। दूसरी जानिब जो अश्विन हैं उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने जो 2 साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी जिस तरह खेले, एंड तक लड़े, और बाडा और जॉनसन, उनकी तारीफ़ की। और साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान के जो बॉलर थे खुर्रम शहजाद और अब्बास की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि क्या मैच हुआ है, क्या दोनों टीमें खेली हैं, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया। और हरभजन सिंह जो हर वक्त पाकिस्तान को कोसते रहते हैं, इस दफ़ा फिर उन्होंने कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया और उन्होंने कहा यह पाकिस्तान जानबूझकर मैच हारा है। तो ये तो बात हरभजन सिंह की मानने वाली नहीं है। पाकिस्तान ने कभी भी ऐसा इंडिया के हवाले से नहीं किया कि वो जान के मैच हार जाए। कभी कभार इस तरह के मौके आते हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। हमने कई दफ़ा देखा कि पाकिस्तान को जब चाहिए होता है कि इंडिया ज़रा अच्छे रन रेट से जीत जाए, तो वो जानबूझ के अगली टीम से हार जाते हैं। ये बड़ी दफ़ा हुआ है। तो हमारा कोई इरादा नहीं था ये टेस्ट मैच हारने का, ये हमें हरवाया है हमारे जो कप्तान हैं शान मसूद साहब, उनकी कप्तानी ने। बकाया जितने भी लड़के थे उन्होंने तो खूब जान मारी, पर जो कप्तानी थी वो इंतहाई नाकिस थी, इसी वजह से हम ये मैच हारे। तो नाजरीन, इंडिया के लिए सिचुएशन ये थी कि अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को 2-0 से हरा देता तो इंडिया आराम से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंच जाता। दूसरी सिचुएशन इंडिया के लिए ये थी कि वो जो अभी सीरीज़ चल रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, तो वो 4-0 से ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त देते, ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश करते, तो वो दूसरी सिचुएशन थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जाने की। तो ये दोनों चीज़ें तो नहीं हो सकी। इस वक्त जो 4 मैचों की सीरीज़ है इसमें 1-1 से बराबर है। एक कल मैच है, आखिरी दिन है, और उसमें इंडिया को 325 रन बनाने हैं 90 ओवर्स में, और ये इंतहाई मुश्किल है। और इस मैच का नतीजा या तो होगा मैच ड्रा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, तो सीरीज़ फिर ऑस्ट्रेलिया के नाम हो जाएगी। अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ हार जाता है, फ़र्ज़ करें इंडिया मैच जीत जाता है, अगला मैच भी जीत जाता है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ हार गया, इसके बावजूद भी इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तब तक नहीं जाएगा। अगले 2 मैच जो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के हैं, उसमें श्रीलंका 1 मैच जीते, ऑस्ट्रेलिया 1 मैच हारे, तब जाकर पॉइंट्स टेबल में जो इंडिया है वो ऑस्ट्रेलिया से आगे आएगा। अभी ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट जो हैं वो इंडिया से आगे हैं और इंडिया तीसरे नंबर पर है। तो इंडिया के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जाना अब आसान नहीं रहा, बहुत ही मुश्किल हो गया है। हाँ, अगर पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाता और अगला भी जीत जाता, फिर इंडिया के लिए बड़ा ही अच्छा एक मौका था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फ़ाइनल खेलने का। तो नाज़रीन, अब एक टीम तो फ़ाइनल हो चुकी है, वो साउथ अफ्रीका है, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलेगी, और दूसरी जो टीम हमें लग रही है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं शान मसूद साहब की कप्तानी की। शान मसूद साहब ने जो अपनी कप्तानी का सिलसिला चलाया हुआ है, जब से आए हैं हमने नहीं देखा उनकी कप्तानी कोई जानदार रही हो। इस सीरीज़ में भी नाजरीन, पिछले इनिंग्स में जो पाकिस्तान ने टेल से मार खाई, 2 विकेटें नहीं ली गई, और हमारे जो कप्तान थे उन्होंने अपनी बॉलिंग ही चेंज नहीं की, स्पिनर लगा के नहीं देखा। साइम अयूब को लगाना चाहिए था, जब पिछली दफ़ा भी 8 आउट हो चुके थे साउथ अफ्रीका के। तो यही बात थी कि अगर लीड उनके पास 20-30 रन्स की होती, 90 तक जाते, वो 100 तक जाते, तो आज मैच का जो सिचुएशन थी कुछ और होती। पर तब भी उन्होंने अपनी मर्ज़ी की और शायद किसी से मशवरा भी नहीं किया। उनके टीम में 2 कप्तान खेल रहे हैं, वाइट बॉल के कप्तान मोहम्मद रिजवान हैं
और साबका कप्तान बाबर आजम हैं, उनसे भी मशवरा नहीं किया और टेल को वो आउट नहीं कर पाए। और नाजरीन दूसरी इनिंग्स में भी ये हुआ, जब पाकिस्तान की टीम बैटिंग करने आई तो पाकिस्तान के जो बैट्समैन थे उन्होंने विकटें दी हैं। साउथ अफ्रीकन बॉलर ने विकटें ली नहीं, इन्होंने विकटें दी हैं, तोहफे में प्लेट में रख कर दी हैं। कोई इस तरह की बॉल किसी को नहीं पड़ी कि जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो। सब लोग जो आते गए और कैचिंग प्रैक्टिस करवा रहे थे वो, और कैच करवाते गए और आउट होते गए। तो नाज़रीन ये जो मैच था 148 रन का टारगेट था, उसको कल पाकिस्तान ने 27 में 3 आउट कर लिए थे। तो बड़ी उम्मीद जाग गई थी कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। अगर पहले सेशन में 2-3 विकेटें आ जाती हैं तो पाकिस्तान के हाथ में मैच आ जाएगा। तो पाकिस्तान के हाथ में मैच आ भी गया। मोहम्मद अब्बास और खुरम शहजाद ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, ऐसी बॉलिंग की कि साउथ अफ्रीकन को नानी याद करवा दी उन्होंने। 148 रन का जो आसान एक टारगेट जो लग रहा था बज़ाहिर, उन्हें मुश्किल बनवा दिया, नाको चने चबवा दिए। नाजरीन इन दोनों बॉलर्स की जितनी ज़्यादा तारीफ़ की जाए कम है, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की इन्होंने। और दूसरी जानिब नसीम शाह थे, वो एंड में आके लूज़ बॉलें करते रहे और शान मसूद उन्हें ओवर करवाते रहे। बॉलर नहीं चेंज किया उन्होंने कहा बॉलर तू ही करवाई जा, मार खाई जा। अब जब नाजरीन रह गया था स्कोर 15, तो शान मसूद ने अपनी कप्तानी का जोहर दिखाते हुए उन्होंने उस बॉलर्स को ओवर दे दिया, उस बंदे को ले आए जिसने इस पूरी इनिंग्स में एक ओवर भी नहीं था फेंका। आमिर जमाल को उन्होंने बाल थमा दी कि ले भाई जा और पूरी करवा दे स्कोर। 11 रन खा गए। अब वो बंदा जिसको यही नहीं पता कि पिच क्या बिहेव कर रही है, इस वक्त क्या कंडीशन है पिच की, बॉल किस तरह मूव करेगी, मैं किस तरह करवाऊंगा, मतलब उसने अभी तक एक ओवर नहीं फेंका। 15 रन रह गए हैं और जनाब ने ओवर दे दिया आमिर जमाल को। यहाँ पर कोई तुक ही नहीं बनती थी उनको ओवर देने की। ओवर चेंज करना था तो साइम अयूब को लेके आते हैं नसीम शाह की जगह। साइम अयूब ने कई दफ़ा विकेट निकाल कर दी है, वो विकेट लेते हैं इस सिचुएशन में, पर उन्होंने तब वो बॉलर नहीं चेंज किया। खुरम शहजाद को ओवर देने की बजाय शान मसूद की जो आला तरीन कप्तानी है, उन्होंने उसका मुजाहरा करते हुए उस बॉलर को ओवर दे दिया जिसने पूरी इनिंग्स में ओवर नहीं था करवाया। और यूँ नाजरीन 11 रन खा लिए उन्होंने और मैच जो है वो साउथ अफ्रीकन के हाथ चला गया। तो अब देखें कि पिछली इनिंग्स में जो 100 रन बने वो भी नाकिस कप्तानी की वजह से बने। अगर वो ना बनते, पाकिस्तान के पास लीड होती 10-20 रन की, या चलो साउथ अफ्रीका अगर लीड लेके जाता 10-15 रन की तो ठीक थी। अब वो इतनी लीड पहले उतारी और उस वजह से पाकिस्तान आज मैच ये हारा है। शान मसूद की जो कप्तानी है वो ना पहली इनिंग्स में भी उन्होंने सही फ़ैसला नहीं लिया। और अब जो है पाकिस्तान की, अब ये देखें कि दुनिया की नंबर 3 बॉलिंग कहाँ से मार खा गई। टेल एंडर से 2 विकेटें नहीं निकाल सके हम पहली इनिंग्स में भी, और इतनी मार खाई, और अब दूसरी इनिंग्स में भी इतनी मार खाई। और नाजरीन 8 आउट हो गए थे और 99 पर, और 40 रन मज़ीद चाहिए थे साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए। तो उनके जो कप्तान हैं वो कहते हैं मैं तो वाशरूम चला गया था जब 15, इतनी मुझे टेंशन हो गई थी, तो जब 15 रन रह गए तो तब मैं बाहर आया हूँ। तो ये मैच जीता हुआ शान मसूद ने प्लेट में रख कर दिया है साउथ अफ्रीका को। तो इसमें नाजरीन अब जो आमिर जमाल हैं उनकी जगह नहीं बनती थी। आमिर जमाल की जगह वैरायटी बॉलर आना चाहिए था, मीर हमज़ा को खिलवाना चाहिए था। और दूसरी मेरे ख्याल से तो अगर चलो शान मसूद को आपने टीम से नहीं निकालना, उनके पीछे बड़ी उनकी वो उन्हें डैडी की मुबैना पर्ची कहा जाता है, तो अगर उनके पीछे बड़े ताकतवर लोग हैं, ख़ासकर उनके जो अपने वालिद है कोट एंड कोट डैडी की पर्ची उन्हें कहा जाता है, तो अगर नहीं निकाल सकते तो आप मेहरबानी करें उनसे जो है वो कप्तानी लेकर किसी और को दे दे। शान मसूद की बस की बात नहीं लग रही कप्तानी करना। तो नाजरीन ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।